नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर जो मॉड्यूल 7 है वायरिंग सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया था? एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया था? यह है दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच। देखो एक लैंप है, 3 विभिन्न स्थानों को नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग करते हैं? तो इंटरमीडिएट। देखो एक लैंप और 3 विभिन्न, मान लो एक लड़का और तीनों जगह पास कैसे करेगा? पहले 9th पास करेगा, उसके बाद 10th पास करेगा, तभी आएगा 12th में। तो इंटरमीडिएट 12 हो गया। तो 3 पूछ रहा है तो 3 लड़का क्या करता है? इंटरमीडिएट का तैयारी करता है। तो इंटरमीडिएट स्विच भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ा हुआ है? क्या लगा? उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ा हुआ है? यह है दोस्तों ऊर्जा मापी। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड मतलब बोर्ड का एग्जाम देने क्या होता है? ऊर्जा हो जाता है। तो ऊर्जा बोर्ड का एग्जाम देने के बाद क्या ऊर्जा बढ़ जाता है कहीं, तो वही है। तो ऊर्जा मापी क्या लगा? उपभोक्ता मुख्य बोर्ड सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो अगर मान लो कहीं बोर्ड का एग्जाम देने गया और ऊर्जा आ गया तो स्थान है, तो वो बोर्ड का एग्जाम देगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो ऊर्जा मापी ऊर्जा बढ़ जाता है। एग्जाम देने के बाद ऊर्जा बढ़ जाता है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या है? घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का जो कारण है वह क्या है घरेलू में? तो यह है दोस्तों उच्च मान श्रेणी में परिपथ का दोष। क्या लगा भाई? घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और वो मोटर धीमी गति से चलने का, अगर मोटर धीमी चलेगा तो उच्च मान होगा, श्रेणी परिपथ में दोष होगा। तो देखो सीधा मानों के क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखो घरेलू वायरिंग में सर्किट लैंप चमक कम और मोटर धीरे चलने का जो कारण है वह क्या है? अगर मान लो लैंप चमक कम मतलब लैंप अगर चमक जाएगा तो क्या होगा? उसमें दोष होगा। अगर बोलता है ना लैंप फटने के बाद क्या दोष होता है, तो उच्च लैंप अगर चमक जाएगा तो दोष होगा। धीमी गति से चलने के कारण जो है वह क्या होगा? वह भी दोष होगा। धीमी गति से चलेगा तो वह भी दोष होगा। तो वही है। क्या लगा? उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह है दोस्तों मेघर। देखो नए घरेलू नया घर में क्या होता है? बेघर होता है। बहुत लोग जो नया घर देख के बेघर हो जाता है। देखो नए घरेलू वायरिंग स्थापना परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? किस उपकरण? तो यह मेघर। देखो नया घरेलू मान लो कोई नया लो मतलब ऐसे मानो कोई नया आ गया घर में। अगर मान लो शादी होने के बाद जो नया आता है वो क्या होता है? घरे में फोड़ कर रहता है, भाई बहन में या किसी और में फोड़ करता है। तो क्या करता है? वो अपना अलग हो जाता है। तो बेघर होता है, वो अलग होता है, वो अलग। तो मेघर तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या? वायरिंग स्थापना में परीक्षण का जो प्रकार है वह क्या है? वायरिंग में ये वाला पूरा वायरिंग है, इसका जो परीक्षण का स्थापना ये क्या है दोस्तों? यह है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच। चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालकों के प्रतिरोध का जांच को बताते हैं। देखो ये एक तरह से मानो भूमि की तरह लग रहा है ना, ये भूमि की तरह लग रहा है। अब भूमि में क्या होता है? दोष होता है, लग रहा नहीं, यहाँ इसका स्क्वायर फीट, यहाँ इसका स्क्वायर, इससे करके रहता है। तो ये रहता है एक तरह से मानो दोष रहता है, भूमि पर दोष रहता है कि हाँ ये भी लेगा वो लेगा। तो चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक का प्रतिरोध किया, प्रतिरोध करता है कि हाँ भाई हमको भी देना। तो ये मानो एक तरह से कि ज़मीन का नक्शा है और यहाँ चालकों पर भूमि हो गया, ज़मीन पर नक्शा। इसके लिए प्रतिरोध मारपीट सब होता है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? घरेलू क्या लिखा हुआ है? घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या? घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान में क्या? यह 1/5000 गुना फुल लोड करंट। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव क्या? घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव मतलब रिसाव वर्तमान क्या है? रिसाव वर्तमान मतलब पहले कुछ और था और अभी कुछ और। पहले मतलब बहुत कम था, अब जैसे मान लो जैसे जैसे बढ़ेगा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा ना, तो वैसे तो वैसे वर्तमान रिसाव मतलब खींच रहा है। किसको खींच रहा है? मतलब टेक्निकल को, बहुत सारा चीज़ को जो है AI जनरेटर से आगे सब खींच रहा है अपने आप को। तो 1/5000 गुना फुल लोड करेंट। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? घरेलू वायरिंग स्थापना में ये जो परीक्षण का प्रकार है ये क्या है? ये दोस्तों
ये ध्रुवता की जांच, ध्रुवता की जांच, ध्रुवता की जांच। देखो क्या कर रहा है, ध्रुवता की जांच मतलब जो है ये जांच कर, ध्रुव राठी एक तरह से मतलब जांच करता है, सब चीज़ का जांच करके ही वीडियो बनाता है। तो वही है, देखो ये मान लो ये एक ध्रुव राठी, ये बीच वाला बाघ ध्रुव राठी, ये जो है जांच करवाता है ये लोग से, ये लोग से। तो क्या कर रहा है, जांच करवा रहा है। तो ध्रुवता की जांच, ध्रुवता की जांच। यहाँ क्या लगा, लेड टेस्ट, देखो टेस्ट करवा रहा है, टेस्ट और लैंप, और लैंप। देखो ध्रुव राठी बोला जाओ सबके बारे में जानो, तो ध्रुवता का जांच, ध्रुवता का जांच, तो बी एकदम राइट, एकदम राइट आंसर होगा, ध्रुवता की जांच। मतलब ध्रुव राठी बहुत जांच वाँच करके वीडियो बनाता है, ध्रुवता की जांच, ये भी जांच कर रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या होता है। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर, मतलब आई आर वोल्ट, आई आर वोल्ट, आई आर मतलब देखो ए और सी, ए के बाद आता है आई और सी के बाद आता है आर, ए सी आर बोलता है ना, तो आर आ रहा है ना, तो आई आर, आई आर, आई आर, आई आर। ए सी एकल मतलब एक कल, मतलब एकल कल है, तो आई आर, ए आई। ए सी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ का निकालने का सूत्र का, वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर वोल्ट होगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, केबलों पर इंसुलेशन परत की मोटाई किस कारण पर निर्भर करती है। केबलों पर इंसुलेशन परत की मोटाई किस कारण पर निर्भर करती है दोस्तों, वोल्टेज पर। केबल पर, केबलों पर इंसुलेशन, सुलेशन पीने के बाद का वोल्ट, वोल्ट आ जाता होता है ना, वोल्टेज बोलता है ना, सुलेशन पियो हम तुम्हारा वोल्ट, सुलेशन पे वो पगलाने लगता है, तो पगलाने तब वोल्टेज हाई होता है, वोल्टेज नीचे और हाई होता है। तो केबल, केबल बल जिसको बल रहता है वही वोल्टेज, मतलब वोल्ट के सामने में जा पाता है। तो ऐसे भी मानो ना, इस ट्रे का देखो, इंसुलेशन परत की मोटाई किस कारण निर्भर करती है। इंसुलेशन पीने के बाद जो मोटा होगा वो वोल्टेज, वोल्ट में मतलब वोल्टेज उसका हाई हो जाता है, वोल्टेज का। ऐसे ही मानो इंसुलेशन की मोटाई, मोटाई जो रहता है वो वोल्टेज करंट का रहता है, तो तब ना मोटाई ज़्यादा करंट लगता है, तो वोल्टेज। सिंपल सा मानो इंसुलेशन परत है ना, केबलों में इंसुलेशन परत, केबल में जो इंसुलेशन मतलब इंसुलेशन पीने के बाद क्या होता है, तो अपने आप को वोल्टेज, हाई वोल्टेज में बात कर रहे थे, तो वोल्टेज होगा, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बीआईएस के अनुसार नम्य काट के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है। बीआईएस के अनुसार नम्य काट के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन जो क्षेत्र होता है वह क्या है, वह है दोस्तों 0.5, 0.5। देखो क्या लगा, बी आई एस, बी हो गया, आर आई हो गया, आर एस हो गया, के अनुसार नम्य, नम्य देखो नम्य आ गया मतलब तो नम्य, नम मतलब जीरो हो गया, नम्य मतलब जीरो हो गया। अरे कार्ड, कार्ड जो है वो 5, देखो मान लो कोई भी कार्ड, ग्रेडिंग कार्ड जो हम लोग छपाते हैं वो 5 रुपये वाला भी लेते हैं, तो ग्रेडिंग कार्ड मानो कार्ड है ना, ऐसे ही मानो शादी का कार्ड ज़्यादातर 5 रुपये से स्टार्ट होता है छपने का, उसके बाद हाई क्वालिटी का जाता है। तो ग्रेडिंग कार्ड जो है शादी ब्याह का वो 0.5 रुपये में कार्ड छपना स्टार्ट होता है। BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर, इसको प्रश्न देखा है, द कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल, सेक्शनल मतलब शादी का जो कार्ड का सेक्शनल होता है वो होता है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, खत्म हो गया प्रश्न। गाइस आप लोग को वीडियो थोड़ा सी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक तरह से कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।